गुरुग्राम का रियल एस्टेट सेक्टर बना व्यापार का सबसे बड़ा अड्डा। एक साल में 84 खरब से ज्यादा का रियल एस्टेट का कारोबार। सिर्फ गुरुग्राम से मिला 4,687 करोड़ का रेवेन्यू। बिहार के समस्तीपुर में लाल बाबू नाम के शख्स ने 2 मिनट में 2 किलो 800 ग्राम दही खाकर जीती प्रतियोगिता। दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता में 35 प्रतिभागियों ने लिया था हिस्सा। ताजमहल और आगरा किला के आसपास बंदरों और डॉग्स पर नगर निगम का शिकंजा। पर्यटकों के लिए सिरदर्द बने बंदरों और डॉग्स को दूर ले जाकर छोड़ा गया। उज्जैन महाकाल के दरबार पहुंचे अनिल धीरूभाई अंबानी। पूरे विधि विधान के साथ बाबा महाकाल की पूजा अर्चना। अवैध शराब के खिलाफ रुड़की पुलिस का ड्रोन ऑपरेशन। जमीन में दबाई गई कच्ची शराब की खेप बरामद की। कुपवाड़ा में गर्भवती महिला के लिए देवदूत बनकर पहुंचे भारतीय सेना के जवान। भारी बर्फबारी के चलते वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया। अस्पताल पहुंचाई गई महिला। संस्कृति मंत्रालय की पहल पर दिल्ली के पुराने किले में फिर से खुदाई का ऐलान। पांडव की राजधानी इंद्रप्रस्थ को लेकर एएसआई शुरू करेगा सबसे बड़ी खोज। दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे मरीजों के परिजनों के लिए सीआरपीएफ ने आश्रय नाम से बनाया शेल्टर होम। सीआरपीएफ के डीजी ने शेल्टर होम का किया उद्घाटन। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत नांदेड़ में महिला हेलमेट रैली निकाली गई। 600 महिलाओं ने हेलमेट पहनकर ट्रैफिक रूल्स के प्रति किया जागरूक। महाराष्ट्र के वलसाड़ में पत्नी की याद में पति ने घर को बनाया पुस्तकालय। लाइब्रेरी में मिल रही है युवाओं को फ्री में वाईफाई की सुविधा। केदार घाटी के काश्तकार की अनूठी पहल। स्वरोजगार के तहत गांव के लोगों को बना रहा है आत्मनिर्भर। सब्जी और दूध उत्पादन के जरिए हर साल लोग कमा रहे हैं लाखों रुपए। औरैया में सड़क का सुरक्षा को लेकर स्कूली छात्रों ने चलाया जागरूकता अभियान। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया जागरूक। सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने की दी सलाह। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में डॉग्स का सजा बाजार। दूर दूर से पहुंच रहे हैं डॉग्स का शौक रखने वाले ग्राहक। भोटिया डॉग्स की बाजार में है काफी डिमांड। पटना में स्वच्छता अभियान की शुरुआत। कई स्कूलों के बच्चों ने शहर को साफ रखने के लिए चलाया जागरूकता अभियान। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने स्वच्छता अभियान से जुड़े सेल्फी जोन का किया उद्घाटन। फतेहपुर के जिला कारागार में राष्ट्रीय युवा सप्ताह के मौके पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन। महिला और पुरुष कैदियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। जीतने वाले कैदियों को किया गया सम्मानित। उत्तराखंड में एलएसी के पास 14,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के जवान तैनात। कड़ाके की ठंड और चारों तरफ बर्फबारी के बीच जोशीमठ मिशन के लिए सेना तैयार। नांदेड़ की लक्ष्मी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली में शौर्य पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। अपनी जान की परवाह न किए बगैर अपने भाई आदित्य की बचाई थी जान। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में रोड सेफ्टी वीक के तहत जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। स्काउट छात्रों ने ट्रैफिक नियमों के पालन की दिलाई शपथ। हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने की अपील भी की गई। बेंगलुरु की सड़कों के गड्ढे भरने का काम जारी। महालक्ष्मी रोड से तस्वीर आई सामने। भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा को लेकर एजेंसियां अलर्ट मोड पर। डीडीएमए की ओर से राजौरी गार्डन में मॉकड्रिल का किया गया आयोजन। किसी भी तरह की विपदा से निपटने के लिए एजेंसियां तैयार। राजस्थान के चूरू में -2.7 डिग्री पर पहुंचा तापमान। कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल। पंजाब के मानसा में कोहरे के चलते तापमान में गिरावट। सफेद चादर में लिपटी हुई है फसल। राजगढ़ में 3.5 डिग्री पर पहुंचा तापमान। कड़ाके की ठंड में फसलों पर जमी ओस की बूंदें। भीलवाड़ा में ठंड के चलते येलो अलर्ट जारी। पाला पड़ने से फसलें हुई खराब। फतेहाबाद में जमा देने वाली सर्दी का कहर। पाला पड़ने से फसलों को हो रहा है भारी नुकसान। नोएडा में भारी ठंड के बीच खुला स्कूल। छात्रों ने की ऑनलाइन क्लास की मांग। फतेहपुर शेखावटी में कश्मीर जैसा मंजर। -4.5 डिग्री पर पहुंचा तापमान। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी। कोहरे के चलते कई फ्लाइट के समय में बदलाव। यात्री परेशान। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। तापमान में लगातार आ रहा है गिरावट। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं से गिरा पारा। 18 जनवरी तक राहत की उम्मीद नहीं।
अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में डिमांड घटने से दिसंबर में भारत का एक्सपोर्ट 12% कम होकर 34.48 अरब डॉलर पर आया। इंपोर्ट 3.4% कम होकर 58.24 अरब डॉलर रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे के मुताबिक 2023 में ग्लोबल मंदी आने की आशंका। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को होगा फायदा, चीन से शिफ्ट होगी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन। पीडब्ल्यूसी के सर्वे के मुताबिक 57% कारोबारियों को इस साल ग्लोबल सुस्ती के बावजूद देश की ग्रोथ होने का भरोसा। सर्वे में 78% भारतीय और 73% ग्लोबल सीईओज ने अगले 12 महीने चुनौतीपूर्ण होने का अंदेशा जताया। मध्यम वर्ग की परेशानियों को समझने का दावा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वो खुद मिडिल क्लास से हैं। एनडीए सरकार ने मिडिल क्लास पर कोई टैक्स नहीं लगाया। गूगल पर लगी सीसीआई की 1338 करोड़ की पेनल्टी पर स्टे देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा कि अमेरिकी कंपनी यूरोप की तरह भारत में भी कायदे कानून का पालन करने के लिए है तैयार। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारतीय कर्मचारियों को सबसे ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट मिलने का कॉर्न फेरी ने जताया अनुमान। 2022 के 9.4% के मुकाबले इस साल 9.8% इंक्रीमेंट होने का दावा किया। कोरोना महामारी के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री में जारी रिकवरी के बीच एयर इंडिया ने 500 जेट विमानों के ऑर्डर देने की तैयारी पूरी की। A320 नियोस, A321 नियोस और बोइंग विमानों के दिए जा रहे हैं ऑर्डर। जनवरी की शुरुआत में बढ़ने के बाद सरकार ने विंडफॉल टैक्स में कटौती की। कटौती के बाद देश में उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री पर विंडफॉल टैक्स को 2100 रुपए से घटाकर 1900 रुपए प्रति टन किया गया। नकली सामानों और स्मगलिंग पर रोक के लिए एफआरएआई ने रोजमर्रा के सामान पर टैक्स घटाने की मांग की। कहा, अवैध कारोबार से छोटे दुकानदारों को सबसे ज्यादा नुकसान। चीन में पिछले साल कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों, रियल एस्टेट मंदी के चलते आर्थिक विकास दर 2.9% रही। 2021 में 8.1% था चीन का ग्रोथ रेट। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक को जेलेंस्की की पत्नी जेलेंस्का ने किया संबोधित। कहा, ऐसी कोई वैश्विक समस्या नहीं है जिसे दुनिया हल नहीं कर सकती। रूसी हमलों से तबाह हुए यूक्रेनी परमाणु संयंत्रों में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने फिर से शुरू किया काम। परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का जायजा भी लिया। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन में सैनिकों के मुख्यालयों का लिया जायजा। यात्रा के दौरान शोइगु ने रूसी सैनिकों से भी की मुलाकात। बोरिस पिस्टोरियन बने जर्मनी के नए रक्षा मंत्री। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने नए रक्षा मंत्री की नियुक्ति की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के चीन दौरे का चीनी विदेश मंत्रालय ने किया स्वागत। कहा, हमें उम्मीद है कि अमेरिका चीन के बारे में सही दृष्टिकोण अपनाएगा। चीन से तनाव के बीच अमेरिकी सेनेटर टॉड यंग पहुंचे ताइवान। राजधानी ताइपे में ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन से की मुलाकात। अमेरिकी सेनेटर ने ताइवान को समर्थन जारी रखने का दिया आश्वासन। वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फूक ने इस्तीफा दिया। ये फैसला उन्होंने ऐसे वक्त में लिया जब उन्हें पद से बर्खास्त किए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने गलत कामों के उल्लंघन का जिम्मेदार पाया। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में अमेरिकी जलवायु दूत जॉन केरी ने उठाया क्लाइमेट चेंज का मुद्दा। कहा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समय नहीं, धन की जरूरत है। समय तेजी से निकल रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अब इटली की टेनिस खिलाड़ी कमीला जियोर्गी पर लगा नकली कोविड सर्टिफिकेट जमा करने का आरोप। हालांकि उन्होंने आरोपों को पूरी तरह से बताया निराधार। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी एंडी मरे की ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दौर में शानदार जीत। रोमांचक मुकाबले में एंडी मरे ने माटेओ बेरेटिनी को 6-3, 6-3, 4-6, 6-7, 7-6 से हराया। इसी जीत के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे एंडी मरे।